विश्वास पर नहीं विचारों पर जोर देता था। अतीत की नहीं भविष्य की चिंता करता था। भगवान के बजाय इंसानों की बात करता था। कंस्ट्रक्शन का नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन का पक्ष लेता था। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि विध्वंस के बिना निर्माण हो ही नहीं सकता। जब तक हम इस टूटे फूटे सड़े गले को नष्ट नहीं कर देते, नए निर्माण का तो प्रश्न ही नहीं बनता है। समाज मेरी सोच को समझ नहीं पाया, और जब समाज किसी की बात को समझ नहीं पाता तो उसकी विकलांग बुद्धि अपाहिज अक्ल एक ही ऐलान करती है, अरे ये तो पगला गया है, बहकी बहकी बातें करता है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। अपनी बेवकूफी छुपाने के मामले में समाज बहुत अक्लमंद है। धीरे धीरे लोग मुझसे कटने लगे, बचने लगे। जिन्हें मैं अपना समझ कुछ समझाने की कोशिश करता, वे मुझे सनकी कहकर मेरी खिल्ली उड़ाने लगे। लोग कहते कि मैं बेवजह झगड़े में बोलने लगता। अब मेरी अपने पड़ोसी बन्ने खां से जो दो बात हुई थी। हाँ, बन्ने खां, जी हाँ, वही मेरा पड़ोसी। काम धाम कुछ नहीं करता, बस दिन भर बीड़ी पीता है, खांसता है, ना कुछ खाने को है ना कुछ पहनने को। तो ऐसे बन्ने खां एक दिन सुबह सुबह मेरे को दावत देने आ गए, अपने 5वें बच्चे की छठी का निमंत्रण। अब आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में किसी भी विचारवान आदमी का दिमाग घुटने में भी आ जाएगा। निमंत्रण पाकर मैं तो भड़क गया। बन्ने खां, ये क्या 5वां बच्चा? अरे यार, तुम आदमी हो या जानवर? हैं? अगर इसी तरह तुम लोग मुल्क की आबादी में योगदान बढ़ाते रहोगे तो देश की इकोनॉमी कैसे संभलेगी? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि दो आदमियों के बीच में स्पेस कितना कम होता जा रहा है, कितना बड़ा खतरा है? अरे कुछ तो सोचो। यदि अनाज से ज्यादा खाने वाले, नौकरी से ज्यादा उम्मीदवार और जमीन की नाप से ज्यादा उसमें बसने वाले पैदा हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा। किसी दुश्मन मुल्क को हमारे देश पर बम गिराने की जरूरत नहीं होगी। हमारी आबादी का विस्फोट ही हमारी बर्बादी के लिए काफी है। सरकार चिल्लाए जा रही है परिवार नियोजन, और तुम हो कि परिवार विस्तार मिशन चलाए हुए। तुम जैसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी हो, ताकि जहां दिखे पकड़कर जेल में डाल दो, नहीं तो एक बच्चा और पैदा कर दो। मेरी बातों का बन्ने खां पर तो कोई असर न हुआ, लेकिन मेरा एक नुकसान जरूर हो गया। फिर मुझे मोहल्ले में कभी छठी का निमंत्रण नहीं।